साधन तुम्हारा चैप्टर है, ध्यान से देख लो 1 मिनट। लेखक जगदीश चंद्र माथुर, जन्म 16 जुलाई 1917, मृत्यु 14 मई 1978। जन्मभूमि खुर्जा गांव बुलंदशहर जिला था और अरोस्ता मतलब उत्तर प्रदेश राज्य था। क्लियर है। कर्म क्षेत्र की बात करोगे तो नाटक इनके द्वारा लिखा जाता था और नाटक करते भी थे, यानी नाटककार थे और एक लेखक भी थे। क्लियर ना। कार्य की बात करते हैं तो 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव में बीजारोपण का काम किया था। फिर ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक के रूप में काम किया था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ये हिंदी के सलाहकार थे। मैंने वैसे इंट्रोडक्शन करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ और इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें देख लो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके। शिक्षा देख लो, एमए अंग्रेजी भाषा में किया था प्रयाग विश्वविद्यालय से। 1914 में आईएससी किया था, यानी इंटर किया था परीक्षा उत्तीर्ण करके, है ना। और ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए थे। बिहार के शिक्षा सचिव बाद में बन गए थे। क्लियर है मेरे भाई, ट्रेनिंग के बाद, है ना। और अगला है सम्मान, है ना। तो इनको विद्या परिधि की उपाधि मिली थी और कालिदास अवार्ड मिला था और बिहार राज्यसभा। आगे देखो मुख्य कृतियाँ के बारे में अगर बात करोगे, मुख्य कृतियाँ के बारे में तो मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर, सिंह की बेट और गगन सवारी सब इनके द्वारा लिखा गया था। तो यही तो इंट्रोडक्शन था यार, मैंने करा दिया सारांश में इंट्रोडक्शन। अब बताओ हम लोग सारांश करेंगे अभी। चलो सारांश करते हैं सीधे इस चैप्टर के बारे में। काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ें बताऊंगा मेरे भाई। भटकना मत, सिर्फ जुड़े रहो तब देखना। सब्सक्राइबर देख के चले जाते हो ना तुम सब, मत जाना यार। प्रस्तुत पंक्ति ओ साधन निरा के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर हैं, यानी कि ओ साधन निरा जो आपका चैप्टर है ना, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। तो आपने इंट्रोडक्शन देखा था ना, शाहजहां जिला था, उत्तर प्रदेश राज्य है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो अच्छे से याद हो गया होगा इतना लाइन। यह निबंध उनकी पुस्तक बोलते छड़ से लिया गया है। ये जो एक निबंध है वो साधन निरा कहाँ से लिया गया है? बोलते छड़ से लिया गया है। याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बता दोगे। अरे ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा हर चीज़ डिटेल में, ठीक है। प्रस्तुत निबंध ओ साधन निरा गंडक नदी के नियमित बनाकर लिखा गया है, यानी कि गंडक नदी को नियमित बना के लिखा गया है मेरे भाई, जिसमें बिहार के चंपारण क्षेत्र की भूमि का वर्णन किया गया है। यानी बिहार के चंपारण एक जगह है, उसके बारे में इसमें बात करी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। चलो आगे देखो, लेखक कहते हैं कि चंपारण की जो भूमि है ना वो अत्यंत ही पुरानी है ना। चलो पुरानी है और नवीन भी है, एक नई तरह से भी है। चंपारण की यह नदियाँ आज भले ही प्रचंड मचाती हैं, यानी जो नदी है ना वहाँ बाढ़ उड़ाता है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, प्रचंड मचाती है। किंतु आज से, ध्यान से देखना मेरे भाई, किंतु आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, कितना? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र से मल्लो मौर्य और, है ना, शकियों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियाँ धीरे धीरे बहा करती थी। यानी कि गौतम बुद्ध के ज़माने में ये जो नदियाँ थी वो धीरे धीरे पहले बहा करती थी, जब वो जाया करते थे मल्लों को और, है ना, मौर्यों को उपदेश देने, गाइड करने, मतलब एक ट्रेनिंग, मतलब गाइड करना हो गया, समझाना हो गया, राय सलाह देना हो गया। तो वो सब चीज़ें जब करने जाते थे तब, ठीक है। चलो उपदेश देने। उस समय घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। यानी कि देखो उस समय बहुत ज़्यादा वन था, पेड़ पौधे था, तो पानी का रुकाव हो जाता था। अगर मान लो बीच में कुछ रहेगा तो रुकाव होगा ना पानी का, खाली जगह हो जाएगा तो रुकाव नहीं रहेगा, सब पानी उड़ जाएगा, पूरा तेज़ी से बहेगा, तो रुकाव बना के रखता था। उन दिनों बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं थी। उस समय तो बाढ़ आती थी मेरे भाई, पर उतनी प्रचंड बाढ़ नहीं आती थी। तो कोई भी चैप्टर से 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है, तो 100 से 150 वर्ड हमारा हो गया और आगे प्रश्न उत्तर है। तो मैं काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें आपको देता हूँ और मैं आपसे यही चीज़ बोलता हूँ कि जुड़ के देख लो इस चैनल से। प्लेलिस्ट ले हिंदी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ो, पूरा निचोड़ दो, बुक नहीं बदल रहा है। कभी भी इस वीडियोस को देख रहे हो तुम्हारे लिए है, बुक तो वही है ना, सारांश तो वहीं रहेगा, प्रश्न उत्तर तो वहीं रहेगा मेरे भाई। क्यों भटक रहे हो कहीं? कोई नहीं है टक्कर में और ना चक्कर में, है ना, सिर्फ पढ़ाई है प्रॉपर ढंग से हमारे हक में। सो पढ़ाई करना, बेस्ट ऑफ लक। आपका काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है पढ़ाना, तो दोनों हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे, ठीक ना। बेस्ट ऑफ लक।